नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय दुबे और ये है आपका चैनल वर्ड प्लेयर। आज वर्ड प्ले की टीम की तरफ से हमारे साथ है सुमन और आकाश। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने क्रिकेट और स्पोर्ट्स को बहुत ही करीब से देखा है, सालों सालों से कवर किया है। उन्होंने किताबें लिखी हैं सहवाग पर, कोहली पर, रोहित पर और भी कई अन्य टॉपिक्स पर। उन्होंने एक से एक खिलाड़ियों को अंडर 19 से काफी लेकर ग्रेड्स बनते हुए देखा है। हमारे साथ हैं विजय लोकपाली सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन पिछले मैं देखता हूँ कि पैंडेमिक के दौरान ऐसे शोज बहुत शुरू हुए हैं। और खास करके युवा जो 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 सेक्शन है अपनी सोसाइटी का, क्रिकेट फॉलोअर्स का, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज हमारे तो दिमाग में कभी आई नहीं थी शुरू करने के लिए। आई एम श्योर सर, उस जमाने में अगर इंटरनेट, जूम ये सब सेवा होती तो आई एम श्योर आप लोग हमसे काफी ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं। हाँ। सर, हमें आपकी आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपने कहाँ से शुरुआत की? क्रिकेट कैसे हुआ? आपने राइटिंग में क्या क्या किया? जस्ट थोड़ा सा हमें पीछे ले चलें। हाँ, ये जर्नी शुरुआत करने के लिए मैं अपनी मैं अपनी आई, मतलब मेरी माँ, उनको क्रेडिट देता हूँ पूरा। क्योंकि मैं 10 साल का था, उनको पता था मुझे बहुत क्रिकेट अच्छा लगता है। तो दिल्ली में टेस्ट मैच हुआ 69 में, जो कि एक मैं समझता हूँ एक एक मेरे लिए तो एक टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया सीजन टिकट उस मैच का। और उस जमाने वो 26 रुपए का था, बड़ा महंगा था। तो 16 या 26 मैं भूल रहा हूँ, देखो मेरा थोड़ा मेमोरी ऐसी है। इवन 16 भी बहुत महंगा था। तो वो मैंने मैच देखा, वहां से मेरे को क्रिकेट बहुत अच्छा लगने लगा। क्योंकि उससे पहले मैंने एक बार वेस्ट इंडीज आई थी तो कमेंट्री सुनी थी केवल। बड़ा मजा आता था कमेंट्री सुन के। और वेस्ट इंडीज की टीम थी जिसमें बोचर, नर्स, सोबर्स, ये सब खिलाड़ी थे, हंट, कन्हाई। पर मेरी असली शुरुआत हुई जब बिशन सिंह बेदी सर रिटायर हुए। मैंने एक लेख लिखा जो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी एक, वो चिट्ठी मेरे पास आज भी है। तो वो वहां से मैं एनकरेज हुआ कि मुझे लगा कि हाँ मैं शायद बन सकता हूँ। फिर मुझे आया ध्यान में कि अगर आप पत्रकार बनते हैं तो आप नजदीक से देखते हैं प्लेयरों को। वो एक बड़ा आकर्षण था ना कि आप जाऊंगा कैसे। पहले तो मैं क्रिकेट फैन था, दूर से देखता था, कभी जाके छू लिया पास में जाके। पर पत्रकार बनने का जर्नी में ये था कि मैं देख भी सकता था और फिर उसी में से मैं कमा भी सकता था, अपना मतलब करियर बना सकता था। तो मेरी किस्मत थी, मुझे मौके मिलते चले गए और यहाँ मैं बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, तो हमें 80s 90s में जब काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स रणजी में पार्टिसिपेट करते थे, उस दौर के बारे में बताइए। बिकॉज मुझे लगता है कि शायद उस दौर में प्लेयर्स ज्यादा एक्सेसिबल थे। आज के दौर में प्लेयर्स अपने काफी सेक्लूडेड रहते हैं, इतना इंटरेक्शन प्रोबेबली नहीं हो पाता है पत्रकारों के साथ या फिर फैंस के साथ। उस दौर के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ एकदम संजय, तो ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि उस वही जो इंटरेक्शन था वही मेरे काम आया। बिकॉज वही प्लेयर बाद में कोच बने, सिलेक्टर्स बने, और मेरा क्रिकेट का एक जो है समझने का जो दायरा था वो बढ़ा। और जब उनसे बात करता था तो क्रिकेट की बातें करता था। और जब आप किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तब आप उसका कैरेक्टर भी समझते हैं कि वो आदमी डरपोक है या निडर है या शर्मीला है। वो उससे क्रिकेट से भी जुड़ जोड़ सकते थे आप। पर वो दिन अच्छे थे, ग्राउंड जाता था, अंपायरों से बात हो रही है, खेल शुरू हो गया तो रिजर्व प्लेयरों से बात हो रही है, और पत्रकार भी थे, होते थे साथी। उसमें ये हुआ कि जान पहचान बढ़ी, दोस्ती, वो जान पहचान आगे जाके कईयों से बड़ी एक अच्छी दोस्ती बन गई। सबसे मेन ये था कि हम ट्रैवल करते थे टीम के साथ, उन्हीं के साथ खाना खाते थे, उन्हीं के साथ शाम को कई बार सिनेमा चले गए आप, या एक दूसरे के रूम में बैठ के गप्पे मार रहे हैं। पर हुआ ये कि वक्त के साथ मीडिया भी बढ़ता गया, नंबर बहुत ज्यादा हो गया, तो मुश्किल होने लगा, उनको भी मुश्किल होता था कि किस किस से बात करें।
तो आज का, मैं समझता हूँ आज के जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है यस, कि वो इंटरेक्शन चला गया। जो आप इवन रणजी ट्रॉफी में भी अगर आप देखेंगे वो मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि मैच फिक्सिंग दौर के बाद भी थोड़े दिन तो ठीक रहा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मीडिया का नंबर बढ़ गया, कंट्रोवर्सीज होने लगी, कुछ कुछ लोगों ने बेकार कहानियां लिखी, तो फिर बीसीसीआई को ये करना पड़ा कि प्लेयर्स को बचाने के लिए, हालांकि शाम को आपको अवेलेबल होता है, हर रोज एक प्लेयर आपसे बात करने आता है, लेकिन जो एक पर्सनल एक रैपो था, जो आपकी जान पहचान और आप रिलेशनशिप आपका जो एक नाता था खिलाड़ी के साथ, वो खत्म हो गया। क्योंकि जब तक उससे लिखाई में भी फर्क पड़ता है, आपको खेल को समझने भी फर्क पड़ता है। कई बार मुझे ऐसे मौके आए संजय कि मैं चूक गया, पर शाम को बात करते हुए मुझे पता लग गया कि नहीं, वो सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पहला सेशन, ना कि आखिरी जो मैं समझता था। तो यही चीजें थी जो जिससे मैंने बहुत सीखा। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज के जो युवा पत्रकार हैं, जिसमें कई बहुत सारे अच्छे भी हैं, उनको इस टाइप का एक्सेस नहीं है प्लेयर्स के लिए, वरना वो भी शायद वो अगर मेरे दौर में होते तो वो भी मेरी ही तरह। मैं आपका ट्विटर फीड देख रहा था, और जैसे आपने कहा कि उस जमाने में आप प्लेयर्स के साथ ट्रैवल करते, तो आपने रिसेंटली एक पोस्ट किया था जहां आपने दिल्ली की सर्दियों के बारे में फोटो डाली थी, और उसमें एल शिवरामकृष्णन ने कुछ उस पर कमेंट किया, फिर वुरकरी रमन ने कुछ कमेंट किया। एंड ये उस दौर की बातें प्रॉब्ली जो आप लोगों को एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग दिलाती हैं। उस दौर में कैसे आप क्या करते थे, कुछ कुछ बताइए, कुछ किस्से उस दौरान के। मतलब कितने सारे, मतलब जैसे जैसे ये हुआ कि नॉर्थ में, चाहे दिल्ली हो, मोहाली हो, कानपुर हो, धर्मशाला हो, सर्दियों में मैच होगा तो रुकेगा ही रुकेगा। और वो जब मैच रुकता था तो वो वक्त था कि सब बैठ जाते थे, हम चाय के कप लेके, चाय आए जा रही है, खेल तो होना है, पता है आपको, गेम पूरा दिन आप ग्राउंड पे बैठे हैं तो क्या करेंगे, गप्पे ही मारेंगे। तो एक दूसरे से आप आइडियाज भी एक्सचेंज करते थे। और कई बार हुआ, मतलब जैसे दिल्ली से अगर हम मोहाली जा रहे हैं तो टीम के साथ निकलिए, धर्मशाला जा रहे हैं टीम की बस जा रही है तो उसमें बैठ के उनके साथ चले गए। एक मुझे याद है विजिट ट्रॉफी मैच था, सारे दिग्गज खिलाड़ी थे नॉर्थ के, आशीष नेहरा, जडेजा, गंभीर, सहवाग, ये सब थे उस टीम में। और एक पूरी एक बस चली, से मैं था और वो हमारे फोटोग्राफर मित्र थे, हम पूरा टाइम, हम तो ऐसे गए जैसे हम नॉर्थ जोन टीम में, दिल्ली की टीम में मैं भी हूँ मैं पूरा टाइम। पर उसमें ये था कि उनको भरोसा भी था, कि मेरे पे भरोसा था कि मैं कुछ ऊट जलूल नहीं लिखूंगा, तो कोई जरूरत भी नहीं थी। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि एक बार मैंने लड़ाई देखी मनोज प्रभाकर और महेंद्र सिंह की पालम ग्राउंड पे। तो मैं वहां पे था क्योंकि मैं पानी पानी लेने गया था, पानी मांगने, ड्रेसिंग रूम में अवेलेबल था बॉटल, वहां से मांगा तो उतने में उनकी हो गई भयानक तू मैं, और वो लड़ाई हो गई। और अब मुझे वहां होना नहीं चाहिए था आइडियली, मैं तो इसलिए गया था कि मुझे पानी चाहिए था। मेरे लिए बड़ा एम्बेरसमेंट ये था कि मैं दोनों को इतनी अच्छी तरह जानता हूँ। फिर वापस आके मैं दूर चला गया, पर अगले दिन मैंने लिखा नहीं। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम तो डरपोक, तुमने तो लिखा नहीं। मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे वहां होना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वहां पे हुआ, मुझे उन्होंने आने दिया जस्ट बिकॉज कि उनको मेरे पे भरोसा है कि ये तो हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक बार आपको खुद को जज करना पड़ेगा। पीछे मतलब ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड आपने देखा हो तो छुपाओगे नहीं। एक बार केपी भास्कर बहुत मेरा बहुत सबसे करीबी मित्र है, उसने आउट देने के बाद उसने स्टंप को उड़ा दिया बैट से, और मैं ही था वहां पे ग्राउंड पे रोहतक में। तो मेरे को शाम को बोलता है कि इंसिडेंट लिखना मत प्लीज, क्योंकि मेरे से गलती हो गई। लेकिन मैंने लिखा, पर मैंने ये किया कि मैंने उसको मेंशन जरूर किया। और कोई होता तो शायद अलग से बॉक्स बना के लिख देता, मैंने लिखा। उसको उसने पढ़ा, अगले दिन वो बहुत नाराज हुआ, पूरी मैच में मेरे से बात नहीं किया। और हालांकि हम एक दूसरे को 15 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते थे। फिर एक और मैच निकल गया, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैंने कहा मैंने ऐसे क्या कर दिया। पर फिर उसको भी ध्यान आया कि उसने गलती की थी। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली कि भासी, अगर मैं उस दिन नहीं लिखता ना, फिर तू कभी मेरे को, मतलब मेरी लिखाई को रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि तुझे पता लगा कि फिर तू ऐसी हरकत करेगा, फिर मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम दोस्त हैं। सो वो एक इंसिडेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोगों को बताने के लिए कि
जो मुझे काम करना था वो मैंने किया। बस ये है कि भास्कर दोस्त था इसलिए उसको क्रिटिसाइज कम किया। और कोई होता तो शायद मैं गलती और ज्यादा क्रिटिसाइज कर देता, पर उसको सबक मिल गया कि ये हरकत दोबारा नहीं करनी। नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छी बात की। ये इसमें मुझे आपकी ईमानदारी दिखती है कि जहां आपकी जगह नहीं थी ड्रेसिंग रूम के कोई इंसिडेंट देखने हाँ की, आपने उसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो ऑन फील्ड हो रहा था, जहां आपको एकदम ईमानदार होना, आपने उसके बारे में लिखा। बहुत अच्छी सीख है यंग जर्नलिस्ट या कोई भी अपने किसी भी फील्ड में हो उन लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। सर मैं आपके ट्विटर फीड को काफी फॉलो करता हूँ, तो उसमें एक से एक किस्से एकदम मतलब दिल खुश कर देने वाले। तो मैं एक किस्सा आपको सिर्फ लीड देता हूँ, आप उसके बारे में बताएं। कैसे एक 14 साल का ठीक। लड़का अपने क्लब क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उसकी पतलून सूखी नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा मतलब डिटेल में बताएं, बहुत अमेजिंग स्टोरी मुझे लगी। हाँ माय गॉड, वो तो अजय शर्मा, छोटा था, आर्मी ग्राउंड पे मैच था। उस जमाने में मतलब गरीब था, और वो आज खुद भी कहता है कि मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गरीब था। पर आ, उसको उसको बोला भी अगले दिन वहां पहुंच जा, मैच खेलने को मिलेगा सोनेट क्लब। अब सीनियर टीम में मैच खेलने को मिल रहा है, 14 साल का बच्चा है वो। और वो वेस्ट अपना नॉर्थ दिल्ली से आर्मी ग्राउंड बड़ा लंबा रास्ता है, सेंट्रल सेक्रेटरी तक बस में आया, फिर वहां से पैदल गया। और उसने अपनी पैंट को न्यूज़पेपर्स में बंद करके लाया ताकि ना वो सोक कर ले उसका गीलापन। लेकिन जब उसने पहना तो तब भी गीली थी। अब देखिए वो गीली पैंट में खेलने को तैयार है, उसको वो कंफर्टेबल थोड़ी है, ठंड के दिन है, गर्मी नहीं थी। लेकिन जो कप्तान था उसने कहा भाई यहाँ तो आर्मी अफसर वगैरह देखने आएंगे, ये कैसी गंदी सी पैंट गीली सी पैंट में उसने ड्रॉप कर दिया। उसने ड्रॉप कर दिया और ये रोया, और कहता है मतलब पूरी रास्ता घर रोते हुए गया। और उसके साथ में कोच थे, उन्होंने भी देखा, उनको बहुत बुरा लगा। पर देखिए वक्त वक्त की बात है, उसने बहुत मेहनत की और इंडिया खेला। और जब पहली बार इंडिया खेलने के बाद जब वापस क्लब गया, अजमल खान पार्क में उनका ट्रेनिंग था, तो वो बच्चों के लिए उसमें टी शर्ट पैंट जो मिले थे उसको, हालांकि तब भी कोई बड़ा बहुत पैसा वाला नहीं बना था वो, पर क्या आया था इंडिया के साथ, किट बैग लेके गया, उसने वहां रख दिया ताकि आके ले जाएं लोग, बच्चे लोग। तो वही कप्तान जिसने उसको ड्रॉप किया था वो आया, उसने उसमें से एक पैंट और एक शर्ट ऐसे उठा ली। और तो जो कोच उस वक्त वहां पे मौजूद था उसने बोला उसको, कहता ये पता है किसका किट बैग में से तू ये पैंट शर्ट उठा रहा है? कहता क्या है? कहता ये वही लड़का है जिसको तूने गीली पैंट के लिए ड्रॉप किया था। तब उसको ध्यान आया वो अजय शर्मा, हालांकि दोनों एक ही क्लब के थे, पर उसने रख दिया। मतलब रखने को गया तो अजय शर्मा ने उनको बोला कि नहीं आप ये ले लीजिए, आप प्लीज रख लीजिए। तो अच्छी बात है, एज ए जूनियर क्लब मेंबर उसने अपने सीनियर को मतलब उसने ये नहीं सोचा कि इन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक किया था। पर एक ये स्टोरी आप देखिए ना, कि कभी आपने सुना कि गीली पैंट की वजह से कोई ड्रॉप हो गया? वो बहुत मतलब मैं वो रीड कर रहा था और मैं इमेजिन कर रहा था कि ये 14 से इंडिया खेलने का सफर और ये गीली पैंट। और जहां तक मुझे याद है आपने मेंशन किया कि वो अभी भी वो पैंट रखी है अजय शर्मा ने कहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी रखिए, मैंने उससे कंफर्म करके लिखा हुआ कि हाँ है। बहुत खूब सर। अब सर ये अब जो लास्ट एक साल रहा है, लॉकडाउन महामारी, इससे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? बिकॉज हम देख रहे हैं ग्राउंड्स भी खाली है, तो आई इमेजिन कि एडिटर्स लोगों के पास मतलब उतना फंडिंग भी नहीं होगा शायद कि आप जाएं ग्राउंड में रिपोर्ट करें, रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। तो इससे कितना फर्क पड़ा है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में इन जनरल आपके हिसाब से? ठीक है, इससे पहले मैं जल्दी से एक छोटा सा किस्सा और सुना दूंगा आपको। सर आपको प्लीज याद होगा प्लीज। ध्रुव पांडव था प्लेयर, और पंजाब से खेलता था, बहुत टैलेंटेड, पटियाले से था। और आपको याद होगा वो देवधर द्वीप होता था उस जमाने में बहुत, तो देवधर ट्रॉफी खेल के दिल्ली आया। काफी टाइम से वो ट्रैवल कर रही थी टीम नॉर्थ जोन, और बहुत छोटा था वो, 18 साल। उसने कहा मैं रात को मैं निकल जाता हूँ पटियाला। तो चेतन शर्मा उस टीम में था, चेतन शर्मा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। उसने उसको समझाया बेटा सुबह की बस पकड़ ली, सुबह चला गया।
उसने कहा नहीं नहीं मैं निकल जाऊंगा पटियाले, यहाँ से करनाल पहुंच जाऊंगा, वहां से निकल मुझे टैक्सी मिल गई। अब ये मानना नहीं भाई, मान नहीं रहा है, तो चेतन शर्मा ने उसको बोला देख भाई तू पैसे वैसे ले जा रहा है, मैच फी मिली थी उनको निकल, क्योंकि वो आखिरी मैच था ना, सीजन खत्म हो गया था, तो मैच फी मिली, कैश देते थे, कैश मिलता था। उसने कहा बेटा ऐसा कर तू ये ना ये छुपा ले कहीं पे। तो चेतन ने क्या किया, उसका जो पैड के अंदर फ्लैप होता है ना, उसमें घुसा दिया वो मैच फी और रख दी उसके साथ किट बैग में। उसने कहा अच्छा ठीक है जा, मुझे जाते मुझे फोन कर दिया। अब हुआ ये कि पटियाला करनाल से पटियाला जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो आई मीन ही पास अवे, देहांत हो गया उसका। हाँ, अब सबको खबर मिली, बहुत भयानक खबर थी। और मतलब मैं मुझे इसलिए बहुत भी बुरा लगा कि वो बच्चा मुझे हमेशा कहता था सर मेरे बारे में, भैया कहता था मुझे, भैया मेरे बारे में कब लिखोगे। मैंने कहा जब टाइम आएगा मैं जरूर लिखूंगा। और वो टाइम आ गया था उसका एक अलग से फीचर करने के लिए। मुझे क्या लिखना पड़ा उसका, ये मतलब सैड पार्ट ऑफ हिज लाइफ। आप यकीन मानेंगे बड़े सालों बाद चेतन शर्मा पटियाला गया, उनके घर गया, तो उसने कहा, उसको बात करते करते याद आया कि वो उसका किट बैग, तो पांडव जी ने उसका किट बैग ऊपर रखा हुआ था, वो ऐसा था वैसे ही एज ए मेमोरी। तो चेतन कहता है मैं जरा जाके देखना चाहता हूँ। ऊपर गया, किट बैग खोला, पैड खोला, वो पैड में वो मैच भी वहीं पे था। हाँ मतलब वो कहता है कि इट वाज, मतलब वो इसलिए था कि कोई किसी ने लूटा नहीं होता, एक्सीडेंट था। पर मतलब वो कहता है कि चेतन शर्मा आज भी सोचता है कि वो दिन कभी भूलेगा नहीं, जब उसने देखा ना कि वो मैच फी वहीं रखी हुई है। तो मेरे ख्याल से आज भी वो किट बैग भी वही है, मैच फी भी वही है। तो ये एक किस्सा था। दूसरा, आपने पूछा, ये तो बहुत कठिन दौर है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए, बहुत ही कठिन दौर है। और मैं देखता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं सरवाइव करने की, अलग अलग एंगल से स्टोरीज करते हैं, कोई एक्सेस नहीं है, अगर है भी तो ऐसे जैसे आप लंदन में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, ऐसे ही बात कर रहे हैं प्लेयर्स। पर स्टोरीज करोगे क्या, खेल तो कहीं हो नहीं रहा। तो अब शुरू होने लगा है, वो भी कुछ एक रेसलिंग हुआ या कुछ बैडमिंटन कहीं हुआ, और कोई कैंप लग रहा है, क्रिकेट हुआ थोड़ा बहुत, और ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी यहाँ पे बैठ के लोगों ने लिखा। वो ठीक था, क्योंकि मैं भी उनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। ऑस्ट्रेलिया तो आप जा नहीं सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको अब इस सीरीज में एक्सेस नहीं है। तो न्यूज़पेपर्स एडिटर्स जो हैं उनको कम से कम ये कर रहे हैं कि आप बैठ के लिखें, टीवी पे देखें। कोई नहीं चाहेगा टीवी से लिखना, मतलब टीवी पे देखना और ग्राउंड पे देखने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि टीवी पे वही दिखता है जो वो दिखाते हैं, ग्राउंड पे आप बहुत सारी चीजें अपने आप से देख सकते हैं। सो मैं मैं इन युवा पत्रकारों के साथ हूँ, क्योंकि आई फील फॉर देम। बहुत बहुत मुश्किल दौर है। कई जगह कईयों की नौकरियां चली गई हैं, कई जगह पे कट हुए हैं, पर ये जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। आप करोगे क्या जब खेल ही नहीं हो रहा है। और थोड़ा यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कुछ रखें, चलता रहे, उनकी दाद देनी चाहिए, उनके लिए भी कठिन दौर है, रेवेन्यूज कम हुए हैं। पर मैं कहता हूँ ये इस जनरेशन के जो खेल पत्रकार हैं वो गजब के, उनका रेजिलियंस है बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि इतनी हिम्मत है कि वो अपने आप को तैर रहे हैं, अभी भी डूबे नहीं हैं, तैर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो, जैसा भी हो, उसमें से सब अच्छा लिखें। और ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, कि आज के जो लेखक हैं, खिलाड़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे टाइम से काफी अच्छे हैं। उनका 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 लैंग्वेज अच्छा है, उनका समझ अच्छा है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, एक्सपीरियंस के साथ वो हमसे भी अच्छा लिखेंगे, हमसे भी अच्छा ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि चैलेंज बहुत है उनके सामने, कंपटीशन बहुत है। मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इतना जबरदस्त किया था, सिर्फ मैं और आर कौशिक, और इंडिया का कप्तान और उप कप्तान तेंदुलकर और जडेजा, ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मुमकिन नहीं है।
आज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 लोग होते हैं, है ना। वो तो हम ऐसा, वो तो आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते, वो एक तरीके से एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन हमारे लिए था, क्योंकि और कोई जर्नलिस्ट ही नहीं थे। तो जब कोई जर्नलिस्ट नहीं है तो हम किंग हैं, लेकिन जब 100 लोग आएंगे तो हम किंग नहीं होंगे ना, फिर हमें भी कम्पीट करना पड़ेगा। तो वही आज का चैलेंज है, आज के जर्नलिस्टों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। बट आई एम विद देम एंड माई बेस्ट विशेस, मतलब मेरी सच में मेरी दुआएं मांगता हूं उनके लिए कि वो अच्छा करें। विजय सर, इसी से जुड़ता, जहां आपने कहा कि काफी युवा पत्रकार जर्नलिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये प्लेफील्ड नाम का एक मैगजीन आप लोगों ने शुरू किया है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, क्या है, कैसे है, उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, प्लेफील्ड का श्रेय मैं दूंगा पूरा का पूरा जीएस विवेक को। मेरे से काफी उम्र में कम है। उसका आइडिया था ये कि क्यों ना हम कुछ ऐसी कोशिश करें सर कि हम लोग कुछ रेवेन्यू जमा कर लें, तो क्या हम स्पोर्ट्स मैगजीन निकाल सकते हैं, वो भी डिजिटल मैगजीन, कोई मुश्किल नहीं है। तो उसमें फिर हमको बड़ा सपोर्ट मिला। जफर भाई, जफर इकबाल हॉकी ओलंपियन है, हरभजन सिंह वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और कुछ पत्रकार जुड़ गए जैसे कौशिक रामाचंद्रन, मनोज चतुर्वेदी, सुखवंत बसरा, ये सब, निखिल नाथ, ये सब बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो वो हमने मिलके फिर हमने सोचा एक फोर्टनाइटली शुरू करते हैं द प्ले फील्ड। और कोशिश ये थी कि हम इसमें से सब्सक्रिप्शन जनरेट करें। तो सब्सक्रिप्शन हमने बहुत महंगा रखा है, 25 रुपया केवल, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत लोग पढ़ें। मतलब अगर हम 100 भी रुपए रखते तो शायद 100 में भी लेते लोग, लेकिन 25 रुपए से ये है कि हर किसी को लगेगा अरे ये तो मैं भी ले लेता हूँ। तो हमने फिर 100 रुपए का रखा कि आप 4 इश्यूज ले लीजिए, हमको 4 इश्यू का सपोर्ट मिल जाएगा। अभी तक हम 2 इश्यूज निकाल चुके हैं। हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, यंग लोग खास करके हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्योंकि उनको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, इतने सारे लेखक हैं। दूसरा ये कि कुछ प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे और डोनेशंस भी देंगे। कई पत्रकारों ने डोनेशन दिया है, उसमें से कई यंग हैं। 2 यंग पत्रकार, उन्होंने 10-10 हजार पहले जमा कर दिए, बस ये आप हमारी तरफ से रख दीजिए, हम देखेंगे, सब्सक्रिप्शन हम लेते रहेंगे। तो उसमें से हम उनको मैगजीन देते हैं। पर मुझे सबसे खुशी यह है कि इन पत्रकारों के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कितना कठिन दौर है। और आने वाला जो इश्यू होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर, आप तो हैं ही तीनों सब्सक्राइबर्स, आप देखिएगा, हमने बहुत मेहनत की है। जो 3रा एडिशन है इंग्लैंड सीरीज से पहले, आपको बहुत पसंद आएगा। और सर ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, राइट? नहीं, इंग्लिश में, इस इंग्लिश में है क्योंकि हमारे पास केवल मनोज चतुर्वेदी हैं जो हिंदी पत्रकार से आए हैं। अच्छा। और हिंदी का फिर कोई एक किसी और भाषा के हो तो कम से कम उस वहाँ के लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि ऐसी कोई मैगजीन नहीं है, आपने देखेंगे कि 4 इश्यूज में इंग्लिश के साथ हिंदी भी आएगा, हो सकता है बांग्ला भी आएगा, मराठी भी आएगा, गुजराती भी आएगा, तो देखेंगे टाइम के साथ कन्नड़ा भी आएगा, तमिल भी आएगा, तेलुगु भी आएगा। नहीं, हमारे दर्शकों से यही अपील है कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो चेकआउट करें प्लेफील्ड मैगजीन को। बहुत ही अच्छा कॉज है, और एज यू मेंशन्ड सर, इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे लेखक हैं जिनकी इंफॉर्मेशन से आपको प्रोत्साहन मिलेगा, और काफी लोग इससे बेनिफिट करेंगे। सर, इस सिलसिले को अभी खत्म तो करना ही है, क्योंकि आपसे किस्से कहानियां तो मेरे ख्याल में पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हैं इसे बहुत पसंद करेंगे, इस बातचीत को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। एक तो कीमती वक्त नहीं है मैंने दिया आपको कोई, मैं आराम से घर में बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कीमती वक्त आपने निकाला है क्योंकि आप सब काम करते हैं, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मेरी खुशकिस्मती है, मेरा प्रिविलेज, आई एम रियली प्रिविलेज, एंड आई वुड लव टू come back again maybe after a gap and share more stories। मैं आपको और
मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊं जो आपने कभी कभी सुनी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी कि ऐसे हो सकता था। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आकाश, संजय एंड सुमन। I'm really honored and very privileged to share this platform with you. थैंक यू सो मच सर, हम जरूर आपको फिर से बुलाएंगे, ये तो हमारा सौभाग्य है। आप मतलब हर तीसरे महीने आए, हमारे लिए उतना अच्छा है। आई एम श्योर आपके पास इतनी सारी कहानियां हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पूरा भर जाएगा कहानियों से। हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपने सुझाव भेजते रहें और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर और भी काफी सारी वीडियोस है, उसे भी चेकआउट करें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।